हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षा अकेडमी। एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती थी वो कुछ अर्हताओं की वजह से रुकी हुई थी, तो आज वो यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो जो अर्हताएँ चेंज हुई हैं या जिनमें भी संशोधन हुआ है उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी चेंजेस हैं उसके बारे में यहाँ देखते। देखिए, स्तंभ 1 जो लिखा हुआ है उसका मतलब है ये प्रक्रिया पहले हुआ करती थी, और स्तंभ 2 का मतलब है कि अब क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक अध्यापक पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान विषय की। तो इसमें देखिए पहले क्या था कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के में शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि यानी कि बीएड वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अब जो चेंजेस किए हैं वो ये किए हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय से भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में रहा है तो उसको भी वो 3 साल के अंदर मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका इतिहास या भूगोल में से या फिर राजनीति विज्ञान आपका 2 साल आपने पढ़ा है, थर्ड ईयर उसको नहीं पढ़ा है, तो वो उसके लिए भी वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या है, बीएड भी आपका होना चाहिए। इसी तरह इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में भी यही है कि इंग्लिश में देख लीजिए कि अंग्रेजी साहित्य के साथ में स्नातक की उपाधि होना चाहिए, पहले ये था, और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। अब इन्होंने इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है, उसमें वही चीज़ है कि जो ग्रेजुएशन है आपका इंग्लिश से होना चाहिए, साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इस तरह मैथ में देख लेते हैं, गणित में देख लेते हैं। गणित में भी एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि हो, और चेंजेस इसमें भी नहीं है, उसमें भी यही लिखा है कि गणित के साथ स्नातक की उपाधि हो और साथ ही यहाँ पर शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चेंजेस इसमें बिल्कुल नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ देख लेते हैं। पहले देखिए इसमें क्या था कि सहायक अध्यापक पुरुष महिला विज्ञान के बारे में बात करते हैं। तो विज्ञान में देखिए क्या है, भारत की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, मतलब आपका भौतिक विज्ञान भी होना चाहिए, रसायन विज्ञान भी होना चाहिए, साथ ही बीएड की डिग्री। अब जो चेंजेस हुए हैं वो ये है कि विषयों से के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड डिग्री, ये यहाँ पर चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में भी इन्होंने क्या कहा है कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बीएड मांगा है। इसी तरह जीव विज्ञान में जो अब चेंजेस हुए हैं वो ये है कि संस्थान में विषयों के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक उपाधि। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे, और साथ ही क्या है, बीएड की डिग्री है। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी के बारे में। इन्होंने देखिए क्या कहा है, हिंदी में भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक हो, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा और बीएड। तो इन्होंने यहाँ पर हिंदी में क्या चेंजेस किए हैं कि हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट। ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अथवा एक इन्होंने यहाँ पर ये पॉइंट जोड़ा है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण है, या तो आपके में आपकी क्वालिफिकेशन में इंटर में आपने संस्कृत ली हो, या फिर आपने अगर उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, और साथ ही यहाँ पर बीएड डिग्री। ठीक है, अब संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से समकक्ष उपाधि, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने संस्कृत में क्या चेंजेस किए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वही है कि बीएड की डिग्री आपकी होना चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। अब बात आती है उर्दू की। तो उर्दू है, फारसी है, ये सारे इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एंड अगर आपकी कोई भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो कला में देख लेते हैं क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं। कला में देखिए, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कला या ललित कला में विषय के साथ में स्नातक की उपाधि, और भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। ठीक है, बीएड होना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है। नेक्स्ट पॉइंट 2 है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय
मानद विश्वविद्यालय संस्था ललित कला BFA में स्नातक एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से अधिमानी अहर्ता के रूप में शिक्षा स्नातक या PhD की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर शारीरिक शिक्षा की। तो इसमें भी देखिए सेम वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। BPEd की डिग्री भी अगर होती है तो भी आप लोग शारीरिक शिक्षा के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि BPE की डिग्री या BPEd होता है तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में भी संगीत में भी इन्होंने यहाँ पर देखिए कोई भी ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। BEd की डिग्री तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आपका कृषि है, महिला वाणिज्य है, यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें भी आपका क्या है, किसी भी संस्था से वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए और BEd की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं गृह विज्ञान की। तो गृह विज्ञान में भी यही है, इन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। गृह विज्ञान से स्नातक होना चाहिए और BEd की डिग्री होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कंप्यूटर की, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कंप्यूटर में क्या कैसे रहने वाला है। तो देखिए कंप्यूटर में जो इस बार इन्होंने चेंजेस किए हैं वो ये हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्य से आपकी BTech या BE की डिग्री होगी, या फिर आपने कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक किया होगा, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक किया होगा, या फिर NIELIT से A स्तरीय कोर्स के साथ स्नातक की उपाधि की होगी। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पर क्या था कि आपकी BEd की डिग्री थी, बट अब इन्होंने क्या किया है, BEd की जो डिग्री है कंप्यूटर में वो अधिमानी अहर्ता रख दी है। मतलब अगर आपके पास है तो ठीक, अगर आपके पास नहीं है तो ठीक। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि BTech देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पर देखिए BTech कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या MCA वाले जो है वो भी यहाँ पर देखिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ लिखा है भारत में NCT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में अधिमानी अहर्ता के रूप में शिक्षा स्नातक। ठीक है, यानी कि अगर आप BEd हैं तो ठीक, अगर आप BEd नहीं हैं तो भी आप कंप्यूटर के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने BTech BE या फिर जो सर्टिफिकेट है वो किया है। ठीक है, अगर आपने MCA भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। सहायक अध्यापक पुरुष महिला मानव विज्ञान, तो इसके लिए भी देखिए ज़्यादा चेंजेस मेजर नहीं किए हैं। संस्था से मानव विज्ञान में स्नातक किया हो और BEd की डिग्री हो, तो ये कंप्यूटर वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट आ जाता है। और सिलाई में भी सेम वैसे ही है, ये इंग्लिश में यहाँ पर दिया है। तो आप इतना जो भी मेन चेंजेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर के लिए जो बच्चे परेशान हो रहे थे तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो और भी कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उससे आपको जो भी PDFs हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। एंड बने रहिए ऐसे ही और अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।